कृष्णा। कृष्णा। क्या है? कृष्णा। कृष्णा। कंघी चाहिए क्या? कृष्णा, तो फिर थोड़ा पाउडर तो लगा लो कृष्णा। ये मर्दों के लिए नहीं है। हाँ? हाँ? चुप चुप। क्या हुआ? ये वसावन चंद्रशेखर केशव का बेटा नागेश्वर अब तो जवान हो गया। सो क्यूट। मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। एक सेल्फी ले लूं? लो ना। बाय कृष्णा। बाय बाय। नमस्ते दादी, सब कुछ ठीक है ना? क्या रे बंसी यादव, पुलिस तुम्हें यहाँ पकड़ के क्यों लाई है? फिर से तूने कोई कांड कर दिया क्या? वो पुरानी बातें हैं। अब मैं मिनिस्टर हूँ, ये मेरे सिक्योरिटी के लिए है। नायक जी नमस्कार। ओहो, जनता के नेता आज खुद चल के मेरे घर आए हैं। नमस्कार। मैं आपसे कुछ खास बात करने आया हूँ। नमस्ते भाभी। बेटा कैसे? हाँ बोलिए। थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। नायक जी, सरकार वो प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट करने जा रही है। नायक जी, पिछले 25 सालों से आपकी अध्यक्षता में ये कमेटी चल रही है। अगर आप लोगों से कह दे, वो लोग जगह छोड़ देंगे और हम दोनों आपस में जो भी लेन देन की बात है वो कर लेंगे। सरकार का आदेश है, इसलिए हम इस मार्केट का मुआयना करने आए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी सहायता करें। ऑफिसर्स, स्टार्ट योर वर्क। अच्छी तरह जानते हो 30 साल पहले क्या हुआ था। 10 गांव के लोगों ने मिलकर आंदोलन किया था इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। अगर तुमने दोबारा शुरू किया, हम चुप नहीं बैठेंगे। हेलो, यहाँ गांव में कलेक्टर साहब आए हुए हैं। क्या करूं पापा? आप हमारे घर पर आए हैं तो हम दरवाजा खुला रखें ताकि आप आसानी से हमें लूट सको और हम बाहें फैलाकर आपका स्वागत सत्कार भी करें। आप बहुत समझदार हैं और हम बेवकूफ हैं, है कि नहीं? त्योहार के दिन हमारे घर आए हो, खाना खाकर जाना। अरे क्या कर रहे हो तुम? सर्वे कर रहा हूँ मैं। पहले नीचे उतरो तो। दादी दादी यहाँ आइए। अरे वो जूते पहन के चल गए हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, चलिए आइए। कृष्णा, आइए। यहाँ पे सबका एक ही बाप है, मैं तय सूरी। वहाँ क्या हो रहा बताओ। ये क्या बेटी, तुमने अभी तक किसी को खाना नहीं दिया? इतने सारे लोगों को देखकर डर लग रहा है पापा। क्यों डरती है मेरी प्यारी बच्ची? तेरा पापा भी है ना। देखो सब लोग को भूख लगी होगी, जाकर सबको खाना खिलाओ। हाँ जाओ। ठीक है। ओके। रुक जाओ, मेरे दुकान में घुसने की परमिशन तुमको किसने दी? ए सूरी, रुको। ये जो सर्वे करने आया इन्हें करने दो। ये अपना सर्वे करके चले जाएंगे। ओए, आप जरा चुप रहो। आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आप और मंत्री के बीच क्या डील हुई है? सूरी मेरी बात सुनो। कितना लिया वहाँ से बताओ तो। क्या बोला मैंने? रिश्वत ली है? Hey, who are you? Shut up and get out. तेरी तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग?
नदियां बह रही है। कृष्णा को फोन दो। अभी देता हूँ। इतनी रात को आप लोग यहाँ? आखिर बात क्या है, बताइए। हम यहाँ पर अपना गांव बचाने आए हैं। हम सब ने एक फैसला लिया है, उस पर यहाँ आपकी राय जानने आए हैं। क्या फैसला है आप सबका? थर्मल पावर प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए गोल्डन ईगल कंपनी के मालिक ने हमसे वादा किया है। मैं तो अपना तेल गोल्डन ईगल कंपनी को ही बेचूंगा। सूरी, इतिहास गवाह है कि आज तक बाहर वालों ने कभी किसानों की कोई भी मदद नहीं की। वो तुम्हें ज्यादा पैसे दे रहे हैं इसीलिए उनके पीछे जा रहे हो ना। बाद में वो तुमसे तेल खरीदना बंद कर देंगे, तब तेल कौन खरीदेगा? उसके बाद तुम पर क्या बीतेगी, कभी उसके बारे में सोचा है? ओए, फिर से अपनी टांग मत अड़ा बीच में, समझा क्या? उस दिन हम लोग तेल देने के लिए तैयार थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ही रुक गए। कुछ सालों के बाद हालात और बुरे होंगे। एक साथ खड़े होकर उनसे लड़ते क्यों नहीं? मैं पहले जवान था, अब तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे अपने बेटियों की शादी भी करवानी है। अगर हम सब लड़ाई झगड़े में पड़ गए तो हमारा घर कौन संभालेगा, बताओ? जब भी कोई मुसीबत आई हम सब एक साथ खड़े हुए, लेकिन आज क्या हो गया आपको? अरे हम लोग तो साथ में हैं ही, सिर्फ आपको ही पूछने आए हैं कि आप हमारे साथ हो या नहीं हो। गोल्डन ईगल कंपनी को जो लोग अपना तेल देना चाहते हैं वो लोग इस तरफ आ जाएं। तू क्या बोलता है? पैसे की लालच में कृष्णा नंदी ब्रांड कभी नहीं बेचेगा। ओह, संघ का फैसला ही आखिरी फैसला होता है, ऐसा आपने ही कहा था ना? संघ के आदेश के खिलाफ जो जाएगा वो मार्केट में तेल नहीं बेच पाएगा। हेलो, स्वागत है आपका गोल्डन ईगल कंपनी में। आखिर कब तक चुप रहोगे तुम? कुछ तो करो बेटा। तो चल यहाँ से। इंसान को जिद्दी होना चाहिए, पर इतना भी ज्यादा जिद्दी नहीं। हाँ, सही कह रहे हो। नंदी ब्रांड को आप उनका सलाम। ईगल ईगल ईगल।
आवाज सुन के हिल गया ना? ओह, तुझे और तेरे नंदी ब्रांड को मार्केट से निकालने के बाद भी तेरी अकड़ कम नहीं हुई है ना? मेरे इरादे बुलंद हैं। पसीने की एक एक बूंद में तूफान भरा है। वैसे ही मेरा ब्रांड है। तूफान से मत खेल देवी। तू अपने पैसे और शातिर दिमाग से गांव के लोगों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बच्चे। मैं अकेला तेरे ही शहर में आकर तेरे ही मार्केट में घुसूंगा और अपना नंदी ब्रांड बेचूंगा। ए, तू चाहे अपने आप को कुछ भी समझ, तू कहीं का भी राजा हो, पर मैं अब इस गांव का राजा हूं। ए कैडबरीज, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूं। आ रहा हूं मैं। अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा। गाड़ी आ गई, सामान उतार लो। जी। अब हैरान मत होना, ये मेरा ही घर है। आधा मुंबई इन बावर्चियों पर निर्भर है। वैसे हम कैटरिंग का काम करते हैं। कृष्णा, अपना बैग देना। हाँ। ला चिल्लाऊंगा कुर्ता कौन हो तुम? कृष्णा। रुक्मणी और सत्यभामा किधर है ये बताओ। नहीं मिलेगी। ये पूड़ियाँ ले जाके कप्तान को दे दो। कृष्ण। कप्तान? ए बॉय, ये पूरिया वहाँ रख दो और ये पतीला पकड़ो। ये ले जाके हमारे कैप्टन को दे दो। कैप्टन? यहाँ कैप्टन कौन है? मैं हूँ कैप्टन जगन मोहन। क्या चाहिए तुम्हें? ये पकड़ो। वेट ज्यादा था ना, चलो जाने दो। तुम कहाँ से आए हो? हुली दुर्गा। टाइगर। उस टीम में हो या इस टीम में? ये टीम क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अगर गलती से इस दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर हो गया तो तुम मेरी टीम में सेफ रहोगे। लगेगा जैसे अमेरिका में हो। क्या कहते हो तुम? हाय कैप्टन। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कृष्णा, आओ मैं तुम्हें अपने दादाजी से मिलवाती हूँ। हाँ। ए, उसकी आंखों को देखा तुमने? मैं तो आंखों के साथ सब कुछ देखता हूँ। मैं उसकी नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। 240 पूरी, 240 पूरी, 360 इडली, 360 इडली, 180। 180। ये नारियल का पेड़ मेरे घर में चल के आ गया। दादाजी, ये कृष्णा है। नमस्कार। ओह, कृष्णा, गंगा ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया। जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकते हो। इसे अपना ही घर समझो। I'll take care, दादाजी। चलो कृष्णा। आगे बताइए साहब। कैप्टन आया। 180 लंच। सबका स्वागत करती है और उनकी अच्छी लाइफ भी बना देती है, लेकिन तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो, नामुमकिन है वो। देवी से कोई नहीं जीत सकता और ये बात सच है। तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, देवी ही यहाँ का सिस्टम और सरकार है। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और नौकरी ढूंढूं कृष्णा? गंगा, ऑयल मार्केट कहाँ पर है? चीनी है ना, नमक है ना, मसाले हैं। क्या ही है ये गोबर जैसा खाना खिला खिला कर मेरा पॉकेट खाली कर रहा है। गंगा, हाँ? तुम चुपचाप बाहर जा रही हो, अपने भाई के साथ कुछ खा तो लो। ये हीरो कौन है? कृष्णा, अपने लिए काम ढूंढने आया। हाँ हाँ, इसे देख के लग रहा है कि ये दूसरे को नौकरी पे रख सकता है और ये काम ढूंढने आया है। बॉस 5 मिनट रुको। ए, डाल रहे डाल। इन्हें ऑयल मार्केट तक छोड़ दो। ओके। हेलो, गाड़ी चलानी आती है क्या? जी मैं कोशिश करूंगा। हाँ।
मोहम्मद अली रोड है। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी बॉडी के पुर्जे निकाल के लेके जाएंगे, इसलिए खंबे की तरह खड़े रहना। Come to Gateway of India tonight, sharp 11. ये क्या बोल रहा था बे? कह रहा था शंकर भाई अच्छे आदमी है। मतलब मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो यही बात जाके गंगा को बताना है। हाँ हाँ। क्या बताओगे? यही कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत इज्जत है उसकी। Stop! मैं उसका कोई भाई भाई नहीं हूँ। मैं वो ज्यादा ही शानपति कर रहा है। चल चल। संकट से हनुमान छोड़ावे, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दादाजी, हाँ? आप ऐसे रात भर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो तुम चैन से सो भी नहीं पाओगे। वो क्यों? यंग मंग चू वो आ जाएगा यहाँ पे। वो कौन है? हम लोगों से पहले वही रहता था इस घर में, हैं? वो बिजनेस में बर्बाद हो गया, इसीलिए फांसी लगाकर मर गया। वो देखो उसकी फोटो। और उन सभी की आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। मुझे डर लग रहा है। उठो सब लोग। उस खूसर से पैसे मांगेंगे तो वो चिल्लाएगा। एक आइडिया है, आज से इस घर में भूत तेल पिएगा, सब्जियां भी खाएगा, रोटियां भी खाएगा। ऑपरेशन यंग मंग चुंगे। अंडरस्टैंड? यस कैप्टन। ये तो मैं ही हूँ। गंगा। नींद में भी गंगा गंगा। आप कौन है भाई? यंग मंग चुंग। आप यहाँ क्यों आए भाई? ये घर मेरा है, मैं कभी भी आ सकता हूँ और कभी भी जा सकता हूँ। मुझसे पूछने वाला तू यंग मंग चुंगाय नमः। Yes. डील ओके है ना? कृष्णा। हाँ। अरे दादाजी, आप चाय लेकर क्यों आए? अरे मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ बेटा। यहाँ सब मेरे बच्चे जैसे हैं। ये लो चाय पी लो। हाँ। ला दे, मेरी बारी है। मेरी बारी। तुम सब यहाँ गोटी खेल रहे हो, खाना नहीं बनाओगे क्या? हमें भी खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन तेल खत्म हो गया है। इतनी जल्दी तेल खत्म हो गया? पिछले हफ्ते तो लाया था। अब खत्म हो गया? तुम कहो तो सब्जी में पानी का ही तड़का लगा दें। तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो? अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो इससे अच्छा मैं चेन्नई वाले होटल में जाके सुसाइड कर लेता हूँ। खुशी पटाके, यहाँ से गया ना दूसरी जगह काम नहीं मिलने वाला तुझे। जाओ तैयारी करो, तेल लेके आता हूँ मैं। इस खुसर बुड्ढे को ऐसे ही इधर उधर घुमाते रहो। दादाजी, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, मैं खाना बनाने का तेल लेने। आप रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। कृष्णा, तुम्हारे पास इतने सारे तेल के डिब्बे और तुम मुझे 5 लीटर देने में झिझक रहे हो। क्यों, तुम मुझे नहीं दोगे? ऐसी बात नहीं है दादाजी, यहाँ तो तेल के सिर्फ 100 ही डिब्बे हैं। मेरे गांव में तो 2 ट्रक भरे हुए खड़े हैं। अगर 5-5 लीटर बेचूंगा तो मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा? कृष्णा, संख्या की शुरुआत तो हमेशा शून्य से ही हुई है। बूंद बूंद से नदी बनती है और फिर सागर का निर्माण होता है। एक काम करो, तुम 5 लीटर के बदले मुझे एक टीन दे दो, मैं तुम्हारी बोनी करता हूँ। ए लो। अरे पैसे नहीं चाहिए दादाजी, आप ऐसे ले लीजिए। व्यापार में बोनी मत खराब करो। लो। ऑयल मार्केट में शॉप नंबर 32 है, शौकत अली मिलेगा। वो मेरा पुराना दोस्त है, उसको जाके मेरा नाम बता देना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जी बिल्कुल।
काम खत्म करके शिवाजी महाराज के सामने खड़े रहना। हाँ ठीक है। भैया कौन है ये इन सब? सबको तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। ये सब लोग यहाँ पर तुमसे ही मिलने आए हैं। ये सारे लोग तुम्हारे फैन हो गए हैं। आओ आओ। क्या हुआ दादाजी? कृष्णा, ये है माधव रेड्डी, मालम अय्यर, शंभू नायर, जॉनी राजा और ये है करतार सिंह, सिद्धप्पा चटर्जी। ये सभी लोग अलग अलग स्टेट्स में कैटरिंग का ही काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ। आज के बने हुए खाने की इनके ग्राहकों ने इनसे बहुत तारीफ की। लोग सोचते हैं कि आज का खाना ही बहुत अच्छा बना है, लेकिन हम जानते हैं कि खाना क्यों अच्छा बना है। ये सब तुम्हारे खाने के तेल का कमाल है। और इसीलिए ये सारे लोग नंदी ब्रांड के तेल को खरीदने आए हैं। तुम बात कर लो। ये अन्याय हो रहा है। तेल ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उसे यूज करने वाला कैप्टन इम्पोर्टेंट है? अगर मैं खाने में सिर्फ तेल डालता, मसाले नहीं डालता, तो ये सब खाकर टॉयलेट भागते रहते और सबको ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत आ जाती। मैं सिर क्या हिला रहा है? बताओ उनको। रुको, ये क्या कर रहे हो? नहीं रुकूंगा। अच्छा छोड़ दिया। क्या देख रहा है कृष्णा? और सारे डब्बे यहाँ ले आ और शुरू कर अपना व्यापार। जी दादाजी। यारो क्या कहूँ मैं सबको प्यार दूँ, मेरी बात को आजमाना। फूलों से मिलूं मैं कांटों पर चलूं, मुझको है सदा मुस्काना। दूर दूर है खबर ये जाने जमाना, स्वाभिमान तो मेरा सभी ने है जाना। मैं हूँ सबका यजमाना, मैं हूँ सबका यजमाना। यारो क्या कहूँ मैं सबको प्यार दूँ, मेरी बात को आजमाना। देख लो ये है हम सब का देवता, ये ही तो हमको देता है आसरा। पैसे वाला हो या छोटा हमदम समझे सबको, है दौलत का मालिक फिर भी दिल वाला है ये तो। ऊंचा नाम है अच्छा काम है, प्यार सबसे करता है ये सबको है पता। राह पकड़ी सत्य की समझे जमाना, मेरी बात को आजमाना। मैं हूँ सबका यजमाना, यारो क्या कहूँ मैं सबको प्यार दूँ, मेरी बात को आजमाना।
जलता है तूफानों में एक दिया, ये ही तो हंस कर मुश्किल में जिया। हाय किसी की ना लेता है, मस्ती में है जीता, क्या खोया और क्या पाया है इसकी ना है चिंता। देता प्यार है सबका यार है, आफतों से जो लड़ा वो ये है दीवाना। है किसी के बस में भी ना इसको हराना, मेरी बात को आजमाना। मैं हूँ सबका यजमाना। अबे रुक, कहाँ जाएगा? आज तुझे अरे रुक 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 रुक। क्यों, क्या हुआ? कृष्णा भाई 100 रुपए मोबाइल का रिचार्ज कूपन खरीदा था और इस कैप्टन ने उस कार्ड को स्क्रैच करके इसने अपना मोबाइल रिचार्ज कर लिया है। खुद ही देख लो ना। पर ये स्क्रैच कहाँ हुआ है? अरे कृष्णा भाई, मैं भी हर बार यही सोच के इसको स्क्रैच करता हूँ, लेकिन ये कैप्टन ऑलरेडी इसको यूज कर चुका होता है, फिर बड़े प्यार से उसको वैसे ही चिपका के ठीक कर देता है। तेरी तो कैप्टन। आया, किसने बुलाया? ओए, मैंने बुलाया कैप्टन। अब ध्यान से सुन कैप्टन, आज से शंकर के मोबाइल का रिचार्ज तुम करवाओगे। हेलो, हाँ गंगा। हेलो कृष्णा। कावेरी देवी शेट्टी के वकील के साथ बाजार की तरफ जा रही है। हेलो। तुम्हें सुबह से नहीं देखा हूँ, कहाँ हो तुम? वो मैं काव्या के घर आई हूँ। उसे बेबी हुआ है ना, उसे देखने आई थी। और अब वापस आ रही हूँ। सरप्राइज! कैंडल बुझाओ, भूख मारो। अरे भूख मारो ना। खाओ और इनसे भी खा लेना। कैसी है मेरी काव्या? और बच्चा? ठीक है। Sit down. Tell me. हमारे सारे गांव वाले बहुत मुसीबत में हैं। भगवान के लिए तेल खरीद लीजिए। मैंने मंगाया था ये। जाओ यहाँ से। No, you sit down. Please be seated. देखो, ये अच्छा है कि तुम अपने गांव के बारे में सोचती हो, लेकिन उसने जो किया वहां सैकड़ों लोगों के सामने इस बिजनेस टाइकून ने इस देवी शेट्टी को ब्रोकर कहा। क्या उसे मैं ब्रोकर लगता हूं? हाँ, कोई बात नहीं, आई टोल्ड हिम, बस एक बार मुझे सॉरी बोल दे, पर उसने मना कर दिया। नाउ इमेजिन, अगर वो उन गांव वालों के लिए माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होगा तो मैंने भी तुम्हारे गांव का ठेका नहीं लिया। बस उसे बोलो एक बार सॉरी बोल दे, समझाओ उसे, टेल हिम मुझे एक बार बस सॉरी बोल दे, उसके बाद मैं तेल खरीद लूंगा। अगर मैं उसके पैरों में गिर के माफी मांगूंगा तो गांव वालों की सारी परेशानी खत्म। यही चाहता है ना वो देवी? नहीं,
मेरा कृष्णा उस नीच के सामने अपना सर झुकाए, ये मंजूर नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं कल ही चली जाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। जो बेंज कार में घूमती है और जो सोने के चम्मच के साथ पैदा होकर इतना त्याग कर सकती है तो मैं तो साइकिल चलाने वाला आम इंसान हूं, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। चलो चलते हैं। रुको, किससे मिलना है? अपॉइंटमेंट है क्या? जाके कहना कृष्णा आया है, अपॉइंटमेंट दे देगा। काम क्या है ये बताओ। देवी शेट्टी से माफी मांगने आया हूं। यहाँ कृष्णा कौन है? हमारे एमडी से सॉरी बोलने तुम ही आए हो ना? जूस पीकर ऊपर आ जाइए। नो थैंक्स। वापस चलते हैं ना कृष्ण? पहले अंदर तो चलो। बोलो, क्या मदद करूं तुम्हारी? मैं यहाँ सिर्फ अपने गांव वालों के लिए आया हूँ, बाकी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो उसकी सजा पूरे गांव को क्यों दे रहे हो? अगर मैंने तुम्हें कोई तकलीफ दी है तो मुझे माफ कर दो, पर उन लोगों का तेल खरीद लो। अभी थोड़ा मजा आया ना? वेरी गुड। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। एनीवे, आई एम हैप्पी। यहाँ ऐसे माफी मांगोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। माफी उनके सामने मांगो जिनके सामने मेरी इंसल्ट की थी, मजा तब आएगा। लुक लुक, तुम्हारा प्यारा कृष्णा मुझसे सॉरी कहने आया है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे गांव को पाल सकता हूं कृष्णा। तुम्हारे गांव वालों के लिए मेरे पास बहुत सारा रोजगार है। गारमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा, ईंटों की भट्टी लगाऊंगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हारे पूरे गांव की तेल मिल बंद। तेल की कोई मिल नहीं खुलेगी। बाकी कोई भी काम करो, मैं मदद करूंगा, लेकिन तेल मिल नहीं खुलेगी। आओ। यहां आराम से बैठो। ए ब्रोकर, अभी जो तूने तुरतुरी बजाई है ना, ये मैं अपने गांव वालों को पहले ही सुना चुका हूँ। तू उनके काम ठप कर देगा, उनके ब्रांड हड़प कर उन्हें भिखारी बना देगा। हा? क्या करेगा बे? ये गांव वाले बहुत भोले होते हैं, तेरी चालबाजियां वो नहीं समझेंगे, लेकिन अब तेरी बकवास सुनने के बाद वो सब तुझे अच्छी तरह समझ गए होंगे। तुझ पर तरस आ रहा है रे। घूर क्या रहा है बे? गांव वालों के रिएक्शन देख। आज तक मैं अपना तेल तेरे ही मार्केट में बेच रहा था, लेकिन आज के बाद मैं इन गांव वालों का तेल भी बेचूंगा। ए दल्ले, जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले। सॉरी बोलो वरना जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हम हुल्ली दुर्ग वाले जब अपने पे आते हैं तो किसी के बाप की नहीं सुनते, सीधा फोड़ डालते हैं। इंडियन मत बोल, भारतीय बोल। कोई पानी मांगे तो हम उसे जूस पिलाते हैं। अगर तूने मेरे गांव और मेरी जन्मभूमि पर गंदी नजर डाली तो चीर दूंगा। डॉक्टर कहता है कि तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तेरा तो वैसे ही बढ़ गया बे। हम तेल निकालना जानते हैं, अब चाहे वो नारियल का तेल हो या तुझ जैसे सुअर का। तेरी भलाई इसी में है कि सुधर जा, वरना सुधार दूंगा मैं। कम स्वीट हार्ट। यही 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 तो है बॉस, कावेरी लेके चला देखो बड़ा बॉस।
सभी तो माने इसको सबसे तगड़ा बॉस। यस बॉस, ही इज बॉस। चुकंदर 12 किलो, 12 किलो, शिमला मिर्ची 3 शिमला किलो, मिर्च 3 किलो, 2 किलो 2 भिंडी। किलो भिंडी। काका जी, हाँ? कृष्णा से मिल लूं? कृष्णा किचन में है, जाकर मिल लो। हाँ। कृष्णा जी तुम कहाँ हो? उधर मुंबई के सबसे बड़े और खतरनाक डॉन की बैंड बजा दी और यहाँ बैठ के आलू के चिप्स तल रहे हो। भाई मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। रेड्डी, मेरे बारे में मत सोच, हर कोई नहीं समझ पाता। बता क्यों आया है? बिजनेस डील। उस दिन हेलो दादी माँ, कल कृष्णा गांव वापस आ रहा है अपने नायक जी से तेल खरीदने के लिए। उनको बता देना। ठीक है, बता दूंगी। हेलो हेलो, मैं कृष्णा की दादी जेमा बोल रही हूँ। क्या हुआ जेमा? कल ना मैं और मेरा पोता तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेरे घर पे आ रही हो? लेकिन किस लिए? तेल की बात करने। क्या बोला? हे भगवान, इस बहरी को सुना ही नहीं देता। अब तेल लेने, अरे कुछ खास बात करनी है। नायक, कल सुबह सुबह कृष्णा और जेम्मा हमारे घर आ रहे हैं शादी की बात करने। भाभी! सासू माँ, कावेरी भी मेरी और वो बेंज कार भी मेरी है। यही 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 तो है बॉस। कावेरी लेके चला देखो बड़ा बॉस। सभी तो माने इसको सबसे तगड़ा बॉस। यस बॉस, ही इज बॉस। बोलो भाई, इसमें चले? इसमें? उसमें? उसमें। ये क्या भाई? वो तो मेरे दादा के जमाने की गाड़ी है। मैंने यहाँ सारे लेटेस्ट मॉडल मंगवाए। रेड्डी, बेंज गाड़ी का और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, उसी में जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा था ना खटारा गाड़ी है। जय हो प्रभु जी। क्या खूबसूरत गांव है। रेडी, मुझे लगता है कि इसकी बैटरी वीक हो गई है। मैं स्टार्ट करता हूँ, तू धक्का मार। दिमाग खराब है क्या? अच्छा तो तू स्टार्ट कर, धक्का मैं मारता हूँ। मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा तुझसे? अरे भाई दया करो, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। क्या बे, तुझे ड्राइविंग नहीं आती? धीरे धीरे धीरे, कोई सुन लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। लो कर लो बात, एक काम करो। हाँ। तुम धक्का मारो। मैं? हाँ। ओए, झुक के क्या कर रहे हो? बैल आने वाला है, तुम्हारी लग जाएगी। ए, हेल्प करना। मुझे क्या देगा? क्या चाहिए बोलना। कोट। कोट लेगा? ले ले, अब मार धक्का। ओके। मारना जोर से। कृष्णा। ओके बाय। मैं नहीं आता, तू आ। अरे रिवर्स गियर में डालना, गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी। इस गाड़ी ने सिर्फ आगे जाना सीखा है, पीछे कभी नहीं जाती। अगर ब्रह्मा भी आ जाए ना तो भी मैं आगे नहीं आऊंगा, तू ही पीछे आ। अब तेरे ब्रह्मा तो नहीं आएंगे, लेकिन तू दौड़ के जरूर आएगा। क्या? पलट के देख। जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ? तेरा कोट कहाँ है रेडी? यहाँ के मजदूर तो बहुत ही कॉस्टली हैं कृष्णा। कृष्णा भैंस भी बैठेगी क्या? मैं नहीं उतरूंगा, बिल्कुल नहीं उतरूंगा।
अरे ठीक है कृष्णा, अरे कृष्णा सुन, अरे जवाब तो दे। रुक जा रुक जा। क्या हुआ कृष्णा, गाड़ी बंद हो गई? हाँ क्या? बंद हो गई। कहाँ जा रहे हो तुम? नाइक जी के घर। खटारा जोड़ के राम प्यारी ले जाओ। ये लो। अब क्या है, क्या बोलना चाहते हो? आजा बैठ जा। भाई मैं नहीं। क्यों, साइकिल पे बैठना नहीं आता? वो मुझे पाइल से, और यहाँ का रास्ता भी टेढ़ा है। आगे है? आगे नहीं है, पीछे है। ये नहीं है जो मैं बोल रहा था। आगे क्या करना है? तुम एक काम करो, अकेले गांव जाओ, मैं फोन करके गाड़ी ठीक करवाता हूँ। तुम जल्दी से तेल ले आओ। ठीक है, तू यहीं पे मजे ले। लेकिन तेल लाना मत भूलना। ये क्या है रे? ये साइकिल पे आ रहा है? हीरो है वो, ये उसका स्टाइल है। ये लोग आरती क्यों उतार रहे हैं? जय माँ, मतलब की बात बोलो ना। माँ, रुको, गांव वालों को आने दो। गांव वाले क्यों आ रहे हैं? पार्टी वार्टी है क्या? उनके पास भी तेल है ना, इसलिए बुलाया है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सभी लोग आ गए हैं। जय माँ, किस लिए आई हो बताओ ना। माँ रुको, पंडित जी को भी आ जाने दो। ए दादी, पंडित क्यों? वो सभी शुभ मुहूर्त देखकर ही हमें तेल देंगे। ठीक है ठीक है। नमस्ते नमस्ते, मुझे आने में देर हो गई, क्षमा कीजिए। सभी गाँव वाले आ गए, पंडित जी भी आ गए ना। जय माँ, अब तो बता दो ना। मैं और मेरा पोता आप लोगों से कुछ मांगने आए हैं। विनती है कि मना मत कीजिएगा। कैसी बात कर रही हैं? जब सब लोग तैयार हैं, तो बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ए दादी, ये चल क्या रहा है? तेल लेना है। लेकिन यहाँ तेल में कुछ काला है। अरे शर्माओ मत, खोल के बोलो। बोलो ना बेटा। हाँ बोलो। बोलो ना। बोल दो ना। मुंबई में मैंने बिजनेस शुरू किया, अच्छा चल रहा है। गांव वालों का तेल खरीद लोगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा कावेरी ने कहा। अगर आप सभी सहमत हैं तो सारा तेल मुझे ही दे दीजिए, मैं मुंबई में बेचूंगा। हमें लगा था कि तुम अपनी शादी की बात करने आए हो, लेकिन तुम यहाँ गांव वालों की भलाई की बात करने आए हो। गांव वालों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हें आज भी उनकी परवाह है बेटा। कृष्णा कृष्णा सुनो, दीदी ने कहा है कृष्णा से कहना कि वो चुपचाप घर के पीछे आ जाए। तुम बिजनेस के लिए आए हो? सही कहा। और मेरा क्या? तुम्हारे लिए भी। पूछने में डर रहे थे। मैंने वो बड़ी गाड़ी और कावेरी को तभी बुक कर लिया था जब मैं 5वीं में पढ़ता था। तुम्हारे पापा तुम्हें मेरे अलावा किसी को नहीं सौंपेंगे। हेलो, यहाँ सब गांव वालों को लग रहा था कि तुम शादी की बात करने आए हो। हेलो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कब मुझे शादी की बात करनी है और कब बिजनेस की। सुनो भाइयों, अगर मैं अपना तेल इसे बेचता हूँ, इसके नंदी ब्रांड का छोटा सा लेबल चिपकाऊं, तो आपको कोई एतराज तो नहीं? कौन बोलने वाला है? लगाओ ना। एक मिनट, अब क्या लेने आया तू भाई? इसे हम सबने अकेला छोड़ दिया था। ये अकेला ही मुंबई गया और तेल बेचकर हम सबकी इज्जत बचाई। छोटा सा स्टिकर नहीं, बड़ा स्टिकर लगेगा। नंदी हमारा भी भगवान है। आज से हमारा एक ही ब्रांड नंदी ब्रांड रहेगा। लेकिन एक शर्त पर, पहले ये अपने को माफ कर दे, तभी मैं इसको अपना ब्रांड दूंगा, वरना नहीं दूंगा। जा, तू भी क्या याद रखेगा, माफ किया तुझे।
वेलकम टू सुल्तान पे। 10 रुपए में 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 10 रुपए में। अब्बा सलाम। जीती रहो, बैठो। नमस्कार सर। तुम भी बैठो। अब्बा ये कृष्णा है, मुंबई में ये हाँ तेल का- जानता हूँ, मार्केट में देखा था इसे। आपके बेटे इरफान अली ने ऑयल माफिया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी। गंगा ने मुझे बताया था। उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? जिस कंधे पर बिठाकर बेटे को बड़ा किया था, उसी कंधे पर उसका जनाजा भी उठाया था मैंने। और जनाजा उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब्बा दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ यहां से। जो सच को दफन कर दे ऐसी कोई कब्र नहीं बनी सर। ये क्या नाटक है? सभी डिब्बों पर नंदी चिपके हुए हैं। इतना ही नहीं कैप्टन, हमारे इस गोडाउन में 12,000 टीन के डिब्बे हैं। सुपर। यहाँ से 4 डब्बे ले चलते हैं, उसे बाजार में बेचकर फॉरेन स्कॉच गट्टेंगे सब लोग। उठाओ 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 उठाओ। लुंगी उठा के पेंदी रखने में बड़ा मजा आता है, ठंडा ठंडा। कैप्टन, क्या है? इसमें मेरा हाथ चिपक गया। क्या गधा आदमी है ये भी? हाथ छुड़वा। अरे रुक। कल ये मुंह कैसे धोएगा? मुंह बंद कर घोड़े, हंस क्यों रहा है बे? मैं इसको देख के नहीं हंस रहा है, मेरे को आपको देख के हंसी आ रही है। अरे क्यों बे? क्योंकि तुमने अपनी लुंगी उठाई और डब्बे पे बैठ गए। आपको तो चड्डी पहनने की आदत भी नहीं है। तुझे भी पता है? अबे वो टीन अलग है, ये टीन अलग है। जरा उठ के दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। उठो उठो। अबे ये तो चिपक गया बे। अबे निकाल बे। अबे मुझे नहीं बे, डब्बा निकाल बे। अरे 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 फंस गया। आप बोल रहे थे कि मैं अपना मुंह कैसे धोऊंगा, आप पिछवाड़ा कैसे धोगे? मेरे को धोने की पड़ी है, ये सोच निकलेगी कैसे? ये कॉमेडी का टाइम नहीं है बे। जा उस बटले को ढूंढ के ला, जा। आओ बेटा आओ। क्या है बे? उस बेचारे का हाथ उसमें चिपक गया है। अगर तुम उसका हाथ उसमें से छुड़ा दोगे तो तेरे इस गणपति को कुछ खिला अरे दूंगा। उसके हाथ का जाने दो, अपनी तशरीफ के बारे में सोचो। सुबह कैसे करोगे और भूलोगे कैसे? भगवान कसम, मैंने कुछ नहीं बताया कैप्टन, ये खुद ही जान गया। ए अमिताभ बच्चन, इससे अपनी पेंदी छुड़ाने का कोई सोल्यूशन बता दे। सोल्यूशन की वजह से चिपक गए हो। सोल्यूशन तो मैं छोड़ा नहीं सकता। काशी के पास जाओगे तो तभी कुछ हो सकता है। काशी मेरा अपोजिशन पार्टी वाला। काशी 160 इडली, 140 पूरी, 150 बड़ा, 520 डोसा, 620 क्या सिंसियरिटी है? क्या सिंसियरिटी है? काशी जरा इस तरफ मुंह कर भाई। नमस्ते कैप्टन। इस समय मेरे इस बच्चे ने एक बेवकूफी कर दी है। टीन उठाते समय हाथ उसमें चिपक गया। अब देख, हम सभी साथ में काम करते हैं ना, तो इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। तुम बस इसे छुड़ाने का सलूशन बता दो, ये जान जाएगा तो खुद ही छुड़ा लेगा। उसके हाथ की बात छोड़, तू अपनी डिक्की के बारे में सोच। अगर ऐसी ही चिपकी रही तो कल सुबह कैसे जाएगा? सलूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन तो शंकर को पता है। शंकर, गंगा। अबे गंगा कोई उबर कार नहीं है जो तेरे बुलाने से चली आएगी। जगन मोहन आया है। उठ जाए मेरे भाई। कौन है? मेरी पेंदी लेंदी हो गई है, गलती से इस पे बैठ गया था। हेल्प मी प्लीज। गंगा को बुलाओ। नहीं बे, नहीं। अबे गधो, सो जाओ। क्या सर, आप जाग रहे हैं? अरे मैं तो रोज ही जागता हूँ जब तू दारू के लिए तेल चुराया करता है। अब उसी दारू से छुड़ा ले अपने आप को। इसी वजह से तेरी इस महीने की सैलरी काट। जब तेरा उस डब्बे से पीछा छूट जाए तो आके मेरी पूरी पीठ खुजा देना। हाँ बोल रेडी। हेलो भाई। छपाई चल रही है, सील मिल गई ना?
हाँ 12 बजे तक मिल जाएगी, उसी के इंतजार में हूँ। क्यों सब क्या हुआ? नंदी तेल कंपनी यही है? नंदी ब्रांड के ओनर तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ। वेयर हाउस किधर है आपका? हेलो हेलो, आखिर हुआ क्या है? ऐसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? जैसे पता चला तुम्हारे ऑयल में केमिकल है। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये कृष्णा ऐसा नहीं है। दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। गंगा को फोन करो। गंगा, ऐसा कोई बेवकूफ नौसिखिया ही इस मुंबई के मार्केट में पैर रखने की हिम्मत करता है। पैदाइशी राजकुमार है, किंग ऑफ मार्केट। इनकी ठाठ तो देख। अब ये लोग तुझे यहाँ के कोर्ट नंबर 82 में लेके जाएंगे। वहाँ का जज है पट्टा भेरा। अगर सबूत सच है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, सीधे जेल में जाएगा। लॉयर प्रताप सिन्हा को इतना खिला दिया है कि तू कितना अच्छा आदमी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हैप्पी जर्नी। I love challenges. योर ऑनर, ISI के सर्टिफिकेट के लिए नंदी ब्रांड कंपनी ने अप्लाई किया था। उस नंदी ब्रांड ऑयल में 40% लिक्विड पैराफिन पाया गया। ये लैब रिपोर्ट्स है योर ऑनर। ये है इसके टेस्ट रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स, देख लीजिए। लिक्विड पैराफिन योर ऑनर एक पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है। यदि इस तेल का इस्तेमाल लड़कियां करें तो वो समय से पहले ही मैच्योर हो जाएंगी योर ऑनर, ये कहना चाहता हूं मैं। लड़कियों के अलावा ये आम लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर, शुगर हो सकता है, एंजाइटी, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो सकती है योर ऑनर। हम जानते हैं कि गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, लेकिन ये नहीं है। इस तरह से जहरीले तेल बेचने वाले कटघरे में खड़े जहरीले इंसान को नंदी ब्रांड के मालिक कृष्ण को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसे छोड़ा ना जाए। यही मेरी इस न्यायालय से गुजारिश है योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तेल मिलावटी है, आप ये मानते हैं? हाँ मानता हूँ सर। लिक्विड पैराफिन कितना जहरीला होता है इसका अंदाजा है आपको? जी बिल्कुल। जानते हुए भी ये अपराध करने की हिम्मत कैसे की आपने? ठीक है, अब इस पर बहस करने के लिए कुछ नहीं बचा। आप अपने बचाव के लिए कोर्ट में कुछ कहना चाहते हैं? सर, आपके रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वो सब बिल्कुल सच है। वो तेल मिलावटी है ये भी सच है, लेकिन एक झूठ है सर। वो तेल का पैकेट मेरा नहीं है। ये पैकेट उस फेमस बड़ी कंपनी का है जो लाखों लोगों को अपना तेल बेच रही है, और इत्तेफाक से उस कंपनी का मालिक हमारे देवी शेट्टी जी हैं। वो देखिए वहां बैठे हैं। नो योर ऑनर, ये केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। इस केस का देवी शेट्टी से कोई संबंध नहीं है योर ऑनर। अगर इससे संबंध नहीं है तो क्या वो यहाँ 2020 का मैच देखने के लिए आए हैं? सर, आपके पास 1 रुपए का सिक्का है? क्यों? उस तेल के पैकेट को जरा उस सिक्के से स्क्रैच करके देखिए। वो क्यों? कोर्ट में तमाशा करना चाहते हो क्या? आई एम सॉरी सर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, लो। सर, मुझे कहीं भी यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि मेरा तेल प्योर है। मुंबई में 120 डब्बे वाले रोजाना
5 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं मेरा ही तेल इस्तेमाल करके। आप पता कर सकते हैं सर। इतना ही नहीं सर, इस कोर्ट के कैंटीन में मेरे ही कंपनी के ब्रांड का तेल यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए सर। हम गांव वालों को सिर्फ पैदा करना आता है, मिलावट करना नहीं। यदि आपको अभी भी शक है तो यही जांच करवा लीजिए। अगर मेरे तेल में आपको 1% की मिलावट मिली तो अगर आप मुझे फांसी की भी सजा देंगे तो मुझे मंजूर है। हेलो, हमने सुपरमार्केट से कल जो तेल खरीदा था ना? हाँ जी, 2 लीटर गोल्डन ईगल का। हाँ, वो दोनों पैकेट लेकर तुम अभी तुरंत कोर्ट में आ जाओ। आते वक्त 115 में जो केपी पाटिल रहते हैं ना, उनको भी साथ में लेकर आना। ठीक है। हेलो मिस्टर देवी शेट्टी, कोर्ट की कार्यवाही चलने तक आप बाहर नहीं जा सकते और ना ही आप किसी को कॉल कर सकते हैं। सिट डाउन, सिट डाउन। सर प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। नमस्कार सर। रिटायर होने के बाद तुम अपना काम तो नहीं भूल गए ना? अच्छा कृष्णा वेनी, वो दोनों तेल के पैकेट पाटिल को दे दो। ये लीजिए। पाटिल जी, हाँ। एक गोल्डन ईगल का तेल है और एक नंदी ब्रांड है। इनमें से मिलावट की मात्रा मालूम करनी है। क्यों वकील साहब, बेईमानी के पैसे से ईमानदारी बिक चुकी है ऐसा लगता है? इस रिपोर्ट के मुताबिक नंदी का तेल शुद्ध है और गोल्डन ईगल कुकिंग ऑयल कंपनी के तेल में 40% लिक्विड पैराफिन की मात्रा पाई गई है। मतलब कृष्णा का इल्जाम सही है। देवी शेट्टी को तुरंत कस्टडी में लिया जाए। यस सर, ये गलत है। आप कैसे? जब तक पूरी छानबीन नहीं हो जाती, गोल्डन ईगल कंपनी और उसमें बने प्रोडक्ट को सीज कर दिया जाए। पूरे देश में गोल्डन ईगल कुकिंग ऑयल की बिक्री पर रोक लगा दिया जाए। ये कोर्ट का आदेश है। बिजनेस टाइकून देवी शेट्टी को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी के तेल में पैराफिन की मात्रा ज्यादा पाई गई है। अब तुझे दिखाऊंगा कि देवी शेट्टी कौन है। वो कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो तुझ पर फिट बैठती है। मुझे इरफान अली समझा है, जानता है जब तक समुंदर शांत रहता है ये पूरी दुनिया बड़े चैन से सोती है, लेकिन जब उसका सब्र टूटता है तो सुनामी बन के कहर बन जाता है। कैडबरी, आई लव चैलेंजेस बोलता है ना, जा जेल की कोठरी में उनको सुनाना। क्या रे रेडी? आजा। मेरे लिए क्या पैकेज सोचा है भाई? अच्छा ये बताओ, कैसे पता चला कि मैं और देवी एक ही साथ हैं? जब तूने मुझे भाई बोला तभी समझ गया था कि तू कोई गधा वधा नहीं बल्कि गधे से भी गया गुजरा है।